जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी कोई आदमी सफर करने की सोचता है तो सबसे पहले ट्रेन टिकट लेने का ख्याल उसके जहन में आता है। ट्रेन में सुनाई देने वाली वो आवाज कान में आती है। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा मंगलमय हो, लेकिन अब सफर से पहले उसे टिकट की नहीं, सुरक्षित वापसी घर पहुंचने की चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपने मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, ये चिंता हर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा सताने लगी है। क्योंकि बीते कुछ महीनों में शायद ही कोई ऐसा महीना बीता हो जब रेल हादसे की खबर सामने न आई हो। हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन, एक मालगाड़ी पटरी से डिरेल या फिर हादसे का शिकार हो जाती है। बीते मंगलवार आप याद कीजिए, झारखंड में भीषण रेल हादसा हुआ। मुंबई जा रही हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे एक मालगाड़ी से टकराकर पटरी से उतर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए। यह घटना कोई नई नहीं थी। इसी बात को लेकर आज संसद में हंगामा हुआ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया। उन्होंने लोको पायलट को मिलने वाली सुविधाएं और रेस्ट के बारे में बात की। सुनिए उनको। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगा, 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज्यादा सुविधाएं दी गई। ठीक है, रेल मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर ये रेल हादसे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे। जब हम एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तब साधारण रेलों की स्थिति भी इमरजेंसी ब्रेक लगा रही है। एक साल में हुए रेल हादसों का अगर मैं जिक्र करती हूं तो आपको बहुत पीछे नहीं जाना होगा। इसी साल की बात कर लेते हैं। इसी साल 17 फरवरी को दिल्ली में रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। 18 मार्च को अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी थी, तभी मालगाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। 26 जुलाई को ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का कपलिंग टूटने से ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर में हावड़ा मेल ट्रेन की 18 बोगियां डिरेल हो गई हैं। अब आप शायद यह भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसमें साल लगाना भूल गई हूं। बिल्कुल नहीं, साल यही है जिस साल में हम और आप खड़े हैं, और ये इसी साल के ट्रेन हादसे हैं। पहले की तुलना में अब की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में लगभग 5200 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई। हर साल 8000 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, फिर भी हादसे रुक नहीं रहे। आपको पिछले 10 साल के आंकड़े दिखा देती हूं। पिछले 10 साल के आंकड़े क्या कहते हैं, यानी कि 2004 से 2014 तक सालाना 171 हादसे हुए हैं, और 2014 से 2023 तक ऑन एन एवरेज सालाना 71 हादसे हुए। फिर 2017 से 2022 तक हादसों में 53 लोगों की मौत हुई है, और पिछले 14 महीने में 4 बड़े हादसों में 320 से ज्यादा जान चली गई है। पिछले 14 दिन में 8 ट्रेन हादसे हो गए। पिछले 6 हफ्तों में 17 ट्रेन हादसे हुए, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई है। इन सभी घटनाओं में जो एक बात कॉमन थी वो है हमारी पटरियों की सेहत।
हमारी पटरियां कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें रिप्लेसमेंट वाले विटामिन की जरूरत है। और ये जरूरत क्यों है? ये जरूरत इसीलिए है क्योंकि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में बिछाई गई पटरियों पर अपनी रेल चला रहा है। इन पटरियों की कई बार मरम्मत भी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से कायाकल्प कभी नहीं किया गया। हमारे देश की रेल सेवा में ज्यादातर कोचेस भी बेहद पुराने हो चुके हैं और ये पूरी तकनीक भी करीब 71 साल पुरानी है। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ये कोच बूढ़े हो चुके हैं, ये पटरियां बूढ़ी हो चुकी हैं और इसी बूढ़े रेल सिस्टम पर आज भी हमारे देश के 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। और फिर जब कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तो लोग सिर्फ घटना की बात करते हैं, मृतकों की संख्या पर बात करते हैं, हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन किनारे पड़े हुए बूढ़े रेल सिस्टम की बात कोई नहीं करता। किसी भी देश में आधुनिक रेल चलाने के लिए नए ट्रैक्स की जरूरत होती है, लेकिन भारत आज भी बूढ़ी पटरियों के सहारे जिंदगी का सफर कर रहा है और इन पटरियों से जिंदगियां फिसल रही हैं, खटारा बोगियों से जिंदगी पर ब्रेक लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बूढ़े रेल सिस्टम पर कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता है और सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। इस बूढ़े रेल सिस्टम में आए दिन ट्रैक्स की मरम्मत की जाती है और इस मरम्मत के काम से कई ट्रेनें लेट भी हो जाती हैं। बार बार मरम्मत होने से ट्रेन हादसों का खतरा हर समय बना रहता है और जब कोई नई ट्रेन भी उन ट्रैक्स पर उतारी जाती है तब लोग ये सोचते हैं ट्रेन तो नई है, आधुनिक है, नई तकनीक से लैस है। तब ये कोई नहीं सोचता कि जिस पटरी पर ये नई ट्रेन चल रही है वो बेहद बूढ़ी है, कभी भी धोखा दे सकती है। ये तो हुआ सिक्के का एक पहलू। इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे देश के लोग जब तक सुधरेंगे नहीं, रेलवे ट्रैक्स पर मौत का ये आंकड़ा कम नहीं होगा। हमारे देश में आज भी कई लोग रेलवे क्रॉसिंग्स को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें रेलवे क्रॉसिंग्स पर वेट करना, इंतजार करना अच्छा ही नहीं लगता और वो ट्रेन के निकलने तक का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद ही अपने वाहन को किसी तरीके से वहां से निकाल कर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हमारे देश में कई लोग ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा हमें उन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो अपने शैतानी दिमाग के साथ कई लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश का एक यूट्यूबर जिसका नाम है गुलजार शेख, वो सिर्फ 2 से 3 हजार लाइक्स या फिर व्यूज के लिए इतनी ही जिंदगियों को और उनकी जान को दांव पर लगा रहा है। वो रेलवे ट्रैक्स पर कभी साइकिल रखकर रील बनाता है, कभी एक सिलेंडर रखकर रील बनाता है और इसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ऐसे में आप सोचिए कि इस एक रीलबाज की हरकत से कितने ही लोगों की जान जा सकती थी। ऐसे में यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि इन मामलों में जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये यात्रा मंगलमय नहीं हो सकती है।